हेलो नमस्कार पशुपालक भाइयों, फिर से एक नई वीडियो में आपका स्वागत। गाय भैंस बच्चा देने के बाद क्या खिलाना चाहिए और क्या नहीं खिलाना चाहिए। पशुपालक भाइयों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गाय भैंस जब बच्चा देता है तो उसके बाद में यानी कि आपको हरा चारा कब खिलाना है और यानी कि दाना मिश्रण कब खिलाना है और सूखा चारा कब खिलाना है। पूरी जानकारी दूंगी मैं इस वीडियो में, आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। पशुपालक भाइयों, गाय भैंस जो है जब बच्चा देता है तो उसकी एनर्जी जो है यानी कि डाउन हो जाती है और एनर्जी है लॉस हो जाती है। तो एनर्जी को वापस लाने के लिए आपको एक विशेष काढ़ा बनाकर पिलाना है। पशुपालक भाइयों, गाय भैंस जब बच्चा देता है तो यानी कि शुरू के दिन ही आपको ये काढ़ा पिलाना शुरू कर देना है और 7 दिनों तक अपनी गाय भैंस को ये काढ़ा बनाकर पिलाना है। पशुपालक भाइयों, इस काढ़े के अंदर आपको क्या क्या सामग्री लेनी है मैं आपको पूरी जानकारी दूंगी। पशुपालक भाइयों, आपको जो है यानी कि बच्चा दिया है गाय भैंस तो शुरू के दिन ही आपको यानी कि 500 ग्राम गुड़ लेना है। बिल्कुल भी आपको यानी कि 500 ग्राम से बिल्कुल कम नहीं लेना है। शुरू के दिन आपको 500 ग्राम गुड़ लेना है। पशुपालक भाइयों, गुड़ में जो है बहुत सारे मिनरल पाए जाते हैं जो गाय भैंस की एनर्जी को बूस्ट करने का काम करता है। तो आपको जो है 500 ग्राम गुड़ लेना है शुरू के दिन और 20 ग्राम हल्दी लेनी है और 100 ग्राम यानी कि अजवाइन लेनी है और 50 ग्राम यानी कि जीरा लेना है और 30 ग्राम सौंठ लेनी है। बाकी सब चीज़ें पशुपालक भाइयों यानी कि साबुत रखनी है। और आप यानी कि हल्दी है, हल्दी का पाउडर ले लीजिए और सौंठ को जो है अच्छे से यानी कि पाउडर बना लीजिए। यानी कि 5 लीटर पानी लेना है और सभी सामग्री को यानी कि अच्छे से उबालना है। पशुपालक भाइयों, आपको जो है यानी कि 1 घंटे तक इस काढ़े को यानी कि उबालना है। यानी कि 5 लीटर पानी लिया है तो इसका जो है यानी कि 3 लीटर पानी रह जाना। पशुपालक भाइयों, आपका गाय भैंस जो है यानी कि अच्छे से पीता है तो आपको क्या करना है कि इन सभी सामग्री को यानी कि 2 भाग कर लीजिए। आधा काढ़ा आपको सुबह को पिलाना है बनाकर और आधा काढ़ा ही आपको शाम को पिलाना है। आपका गाय भैंस जो नखरे करता है तो आप इसको यानी कि एक टाइम ही पिला सकते हैं। पशुपालक भाइयों, आपकी गाय भैंस की यानी कि बच्चा देने से यानी कि एनर्जी डाउन हो गई है तो ये काढ़ा पिलाने से आपकी गाय भैंस की एनर्जी जो है यानी कि वापस आएगी। और इस काढ़े से क्या होगा पशुपालक भाइयों, आपके गाय भैंस की यानी कि जड़ है, जहर है, वो भी अच्छे से गिर जाएगी और आपकी गाय भैंस की यानी कि छटाई भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। पशुपालक भाइयों, इस काढ़े को जो है आपको 7 दिनों तक अपनी गाय भैंस को पिलाना है। आप चाहे तो पशुपालक भाइयों इसको 10 भी पिला सकते। इससे क्या पशुपालक भाइयों, आपकी गाय भैंस के यानी कि पेट का मड़वा है वो भी अच्छी तरह से साफ हो जाएगा। क्योंकि पशुपालक भाइयों, गाय भैंस को यानी कि मड़वा जो है यानी कि 15 दिनों तक यानी कि तोड़ा तोड़ा करके आता है। तो आप ये काढ़ा जो है यानी कि 7 या 10 दिनों तक पिलाते हैं तो आपकी गाय भैंस की यानी कि बच्चेदानी की सफाई भी बहुत ही अच्छी तरह से हो जाएगी। पशुपालक भाइयों, आपको जो है ये काढ़ा जो है 7 या 10 दिनों तक पिलाना है। इसके बाद पशुपालक भाइयों, आपकी गाय भैंस को जो है यानी कि एकदम से यानी कि कोई भी दाना मिश्रण या अनाज बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। आपको क्या करना है कि 7 दिन बाद में अपनी गाय भैंस को जो है यानी कि आधा किलो बिनोला लेना है। उसको जो है अच्छे से भिगो लेना है पानी के अंदर। पकाना नहीं है, कच्चा ही रखना है, भिगो लेना है। 1-2 घंटे पहले ही भिगो देना है, उसके बाद में खिलाना है। पशुपालक भाइयों, सुबह को आधा किलो खिलाना है, शाम को आधा किलो खिलाना है। फिर दूसरा दिन होता है तो आपको क्या करना है कि 1.5 किलो कर लेना है। दूसरा दिन होता है तो आप जो भी अपनी गाय भैंस को यानी कि दूसरा दाना मिश्रण खिलाते हैं तो वो दाना मिश्रण आप इसके साथ यानी कि ऐड करके खिला सकते हैं। यानी कि आपकी गाय भैंस को आप कितना दाना मिश्रण खिलाते हैं, 3 किलो 4 किलो, उस तरह से आप उसको खिला सकते हैं। आपको जो है यानी कि शुरू के दिन ही आपको 4-5 किलो दाना मिश्रण बिल्कुल भी नहीं खिलाना है। यानी कि आपको थोड़ा थोड़ा करके स्टार्ट करना है। इसके बाद पशुपालक भाइयों, गाय भैंस जब बच्चा देता है तो बिल्कुल उसको सूखा चारा ही खिलाना है। हरा चारा भी आपको बिल्कुल भी नहीं खिलाना है, सिर्फ आपको सूखा चारा देना है। तो पशुपालक भाइयों, उसके बाद आपको 7 या 8 दिन हो जाता है गाय भैंस को यानी कि बच्चा देकर, तो उसके बाद में हरा चारा खिलाना शुरू करना है। कितना देना है पशुपालक भाइयों, शुरू के दिन आपको यानी कि 7वें दिन आप उसको यानी कि 7 या 8 दिन बाद में उसको 5 किलो सुबह को देना है, 5 किलो ही शाम को देना है, फिर 10 किलो 15 किलो, ऐसे आपको धीरे धीरे यानी कि
हरा चारे को ऐसे बढ़ा देना है ज़्यादा कर। पशुपालक भाइयों, गाय भैंस जब बच्चा देता है उसको जो है बिल्कुल खुला नहीं छोड़ना है, यानी कि घूमने के लिए, यानी कि बाहर जो है चरने के लिए नहीं छोड़ना है उसको, जो है यानी कि अंदर ही रहने की। वो बच्चा दिया है तो उसकी यानी कि एनर्जी जो है डाउन हो गई है, तो उसको जो है रेस्ट का टाइम ज़रूर मिलना चाहिए, रेस्ट ज़रूर मिलना चाहिए। पशुपालक भाइयों, गाय भैंस जब बच्चा देता है तो आपको ये सभी इन बातों का ध्यान रखना है। इससे इससे क्या होगा पशुपालक भाइयों, गाय भैंस जब रेस्ट करेगी तभी गाय भैंस जो है अच्छे से पीक लेवल पकड़ेगी। पालक भाइयों, और अपने गाय भैंस की जो है 1 महीना हो जाता है बच्चा देकर, यानी कि उसके बाद में आपको सबसे पहले एक बार डीवार्मिंग भी जरूर करवा देनी है। पशुपालक भाइयों, इससे आपकी गाय भैंस जो है यानी कि लंबे टाइम तक अच्छा दूध देगी, और अपनी गाय भैंस का जो है रस है, फूल पिज्जा है, वो भी बिल्कुल भी नहीं दिखेगा। तो पशुपालक भाइयों, इस वीडियो की जानकारी यही थी, और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन करें, क्योंकि पशुपालक भाइयों ऐसी ही जानकारी आपके पास पहुंचती रहे और ऐसी ही जानकारी का आप भी अच्छे से फ़ायदा उठाते रहें। तो पशुपालक भाइयों, हम मिलते हैं आपको कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए राम राम मेरे सभी पशुपालक भाइयों को और सभी किसान भाइयों को।